हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये सारे बुक मेरे यूपीएससी की नहीं है, ये कुछ कॉलेज की बुक के साथ साथ अलग अलग क्लास की बुक है। स्पेस कम होने के कारण मैं यही रख देता हूँ। आई वेक अप टू 30। सच बोलूँ तो आँख ही नहीं खुल रहे थे, आप मेरा फेस देखकर समझ ही रहे होंगे। फिर भी कैमरा के आगे बेशर्मों की तरह सुबह होते ही रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को अनफिल्टर्ड और रियल लाइफ का वेब दे सके। क्योंकि मैं तो अब फोर्थ फ्लोर पे आता हूँ तो नीचे नहीं जाता हूँ, अपने बालकनी में ही थोड़ा स्पेस है तो यहाँ घूम लेता हूँ और फिर आ जाता हूँ अपने रूम। और यहाँ से निकालते थोड़ा पानी, क्योंकि पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हो जहाँ टेम्परेचर इतनी हाई है कि आप सोच नहीं सकते हो, दिन में जाती है 40 डिग्री, रात में भी अच्छी खासी होती है। तो इसलिए पानी पीने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने रूम और मैं देखता हूँ ना कि मेरे डेस्क जो है बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। और मैं जान के भी रात को छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप अगर सुबह जगते हो और सुबह जगने के वक्त कुछ काम कर लेते हो तो अंदर से जो है नींद भी भाग जाते हैं और दिमाग सिग्नल देना शुरू कर देता है कि अब अपनी स्टडी को तैयार करो। तो इसलिए सारे बुक को अरेंजमेंट करने के बाद अपना पहला स्लॉट लगाने के लिए शुरू कर देते हैं। और पहला स्लॉट में आज शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी के जो 3 यूनिट को हमने पढ़ लिए थे, तो उन्हीं का पहले रिवीजन करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है ना कि अगर आप सुबह जग रहे हो तो आप पहले उन चीज़ों को ही पढ़े जो आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप सुबह जल्दी याद हो पाते हैं और रिवीजन भी कर पाते हैं। तो इसलिए और ऐसे भी है ना कि ज्योग्राफी सही बताऊँ तो मुझे इतने पसंद है कि मेरे ऑनर्स पेपर पॉल साइंस है, लेकिन हम फिर भी अब ज्योग्राफी को दिन में 2 से 4 घंटे पढ़ लेते हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि जब मतलब टाइम कब बीत गए। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोग का जो है जो फेवरेट सब्जेक्ट है कौन सा है। तो चलिए पहले अपने स्लॉट में कंप्लीट करते हैं ज्योग्राफी के नोट्स को। पहला स्लॉट में हमने पूरी तरह से नोट कंप्लीट करने के बाद सेकेंड स्लॉट में लगाते हैं ज्योग्राफी का ही लेक्चर है। 2 घंटे की क्लास है, कहने के लिए तो ये 2 घंटे की है, लेकिन जब इनको आप नोट बनाना शुरू करोगे, मैप के साथ समझना शुरू करोगे, तो ये कम से कम 4 घंटे में जाएगी। और ये भी है ना कि अगर आप साथ साथ नोट बना लेते हो तो अगर आप टीचर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप वहाँ स्पेस देखिए लिख सकते हैं। क्योंकि मार्केट में नोट आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो नोट्स आप बनाओगे अपने से, वो नोट आप अगर 5 मिनट भी पढ़ लेते हो तो आप शायद जो पढ़ाए गए हैं उनको आप बहुत ही बारीकी तरीके से रिकॉल कर पाओगे। ऐसे भी एक भाई पूछ रहे थे ना कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या किसी का कोर्स लिए हो, तो आपको हम बता दें कि हम केजीएस जानते होंगे, बिहार की टीचर है खान सर, उनके ही संस्थान का एक एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच लिया हूँ, जिनमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज सबको समझाया जाता है और उनके बाद ये भी बताया जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो चलिए अपने सेकेंड स्लॉट में लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और नोट्स भी बनाते हैं। और उसके बाद हमने आज
से यूट्यूब से शुरू किया है 30 दिन योगा प्रैक्टिस, क्योंकि हमने बहुत से लोगों की सुना है कि योगा करने से दिमाग तेज होती है और ध्यान कंसंट्रेट हो पाती है। तो इसी चीज़ को अपनाने के लिए आज से हम भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो एक मैम थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहे थे कि आप अपने सर को कैसे घुमाओगे, किस तरह से आप कंसंट्रेट कर पाओगे, नेगेटिव एनर्जी को दूर कर पाओगे और अपने पढ़ाई में पॉजिटिविटी को लाओगे। तो बहुत ही वो 3-4 स्टेप थे और उनको करने के बाद ये आखिरी स्टेप था, जो करने में तो बहुत मज़े आ रहे थे, बस क्योंकि आज पहली बार था तो पैर दर्द कर रहे थे और कंसंट्रेट मतलब एक पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ये है ना कि 30 दिन का चैलेंज दिए हैं, 30 दिन में अपनी योगा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। और रूम आते ही आपको बता दें कि ये एनसीईआरटी की ऐसी बुक है जिनको करने के बाद आप, क्योंकि इसमें ये है ना कि टॉपिक वाइज दिया गया है, आप इनको देख सकते हो कि हर चैप्टर का अलग अलग दिया हुआ है। जैसे यहाँ प्राचीन इतिहास है, इनके क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके जो व्याख्या होंगे वो दिए गए हैं, मैप के साथ इनको समझाया गया है। तो चलिए, क्योंकि हमने भी फर्स्ट सेकेंड स्लॉट में ज्योग्राफी कवर किए थे, तो आज हम ज्योग्राफी का ही एमसीक्यू लगाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है ना कि आप, ये होता है ना कि बहुत चीज़ें पढ़ रहे हो लेकिन आप अगर उनका ऑब्जेक्टिव नहीं लगा रहे हो तो वो अब पता नहीं चल पाता है कि आप क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे, या आपके टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, या आप उस तरीके से पढ़ पा रहे हो कि क्वेश्चन को डील कर पाए। क्योंकि आप मान लो कि आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो और आपसे वो उसी चैप्टर का एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं बने, तो फिर बहुत दुख की बात है। इसलिए अगर आप लोग को ये वाली बुक चाहिए तो, या इस वाली बुक का नाम अगर कुछ जानना हो तो हम आप लोग को अपने कमेंट कीजिएगा, आपको हम लिंक में इनका डाल देंगे। क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये बुक, क्योंकि इनमें टॉपिक वाइज दिया गया है। जैसे आप 6 क्लास या 7 क्लास का एक कोई टॉपिक उठा लो, जैसे आप पढ़ लिए हो हमारा प्यारा भारत, और हमारा प्यारा भारत में से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जब से यूपीएससी एग्जाम शुरू हुए हैं और ये 25 तक में जितने पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। और इनको करने के बाद एक मेरा कॉलेज में सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें मार्केट अप्रोच को पढ़ना था। और मैं बहुत सारी वीडियो खोजा कि जो मतलब टीचर अच्छे तरीके से समझा पाए, लेकिन किसी के से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। फिर मुझे संस्कृति आईएएस के कोई टीचर थे, उनका तो नाम तो नहीं देखे, लेकिन ये टीचर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको मार्केट अप्रोच के बारे में समझा दिए। तो चलिए, तो इनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं और ये हमारे दिन का आखिरी स्लॉट होगा, क्योंकि हमने अपने दिन में पूरे पूरे 8 घंटे की पढ़ाई कर लिए हैं और मुझे आज जाने हैं कॉलेज, क्योंकि मुझे कॉलेज में लेनी है एडमिट कार्ड और उस पर साइन करवाना है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम इसी आगामी 28 तारीख को होने वाले हैं। तो चलिए, इनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं और उनके बाद कॉलेज चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।